श्री वासुदेव भगवान की जय। श्री सुदामा जी महाराज की जय। श्री सुशीला जी की जय। याचित्वा चतुर्मुष्टीन विप्रान तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। मांग करके 4 मुट्ठी पृथुक तंडुलान का अर्थ गोस्वामी जी ने चिवरा किया है। चिवरा भी चावल का ही एक भाग है जो कूट देने से चिपटा हो जाता है। विनय पत्रिका में कहते हैं, हरि और अवतार आपने राखी भेद बढ़ाई, ले चिवरा निधि दई सुदामही यद्यपि बाल मिटाई। मोटे कुटे पिटे चपटे चपटे चावल जिसको चिवरा बोलते हैं। चैल खंडे तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। पुराने लत्तान को दुल्लर तिल्लर करके उसमें पोटली सी बना के दे दी और सुशीला ने कहा कि यही उनको उपहार दे दीजिएगा। सुदामा जी सुखचाए बावरी वे हैं महाराज। जोर बैठक समाज भूप कहाँ या रूप जाए कहा सुखचाइए। ये उनके लायक उपहार है। मुझे शर्म आएगी उनको अर्पण करने में उस राज समाज के बीच में। सुशीला ने कहा, आपको अपनी तरफ से अर्पण करने में संकोच हो, मेरा नाम ले लेना, कह देना कि कन्हैया तेरी सुशीला भाभी ने भेजा। आपको वे क्या कहते हैं? बोले सुदामा भैया कहते हैं। बोले आप अगर उनके सुदामा भैया हैं तो मैं भी उनकी सुशीला भाभी हुई। नाता जोड़ा। ये पूज्य चरण श्री डोंगरे जी का भाव है। बोले कि आपको अपनी तरफ से देने में संकोच लगे तो मेरा नाम ले लीजिएगा, कह दीजिएगा कि कन्हैया तेरी भाभी ने भेजा है। और आप विश्वास करें वे मात्रा के भूखे नहीं है और वे पदार्थ के भूखे नहीं है, वो तो भाव के भूखे हैं। यही लेकर जाइए, वे प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। श्री सुदामा जी चल पड़े। पूरब की भाषा में किसी संत ने गाया है, फटली लुगरिया में, फटे हुए लुगरी बने लत्तान में, फटली लुगरिया में बांध के गठरिया हो सुदामा चल ले। कखिया तरली है ले दबाए हो सुदामा चले। कखिया तरली है ले दबाए हो सुदामा चले। फिर ताके अपनी टूटही मड़ैया हो सुदामा चले। नगरिया घबराए हो सुदामा चले। नगरी छोड़ने में घबरा रहे, आसक्ति है बोले ना। सोच रहे हैं कि अत्यंत दीनहीन क्षीण काया पता नहीं वहां तक पहुंच पाएगी कि नहीं। लेकिन संतोष इस बात का है कि अगर बीच में भी शरीर पात हुआ तो प्यारे के मार्ग पर, कुमार्ग में नहीं, प्यारे श्याम सुंदर के पथ पर शरीर गिरा, शरीर की सार्थकता होगी। और क्षण मुस्कात अगर पहुंच पाया, उनके दर्शन होंगे। ये कल्पना चेहरे को खिला देती है और सोचते हैं कि कहीं बीच में रह गया तो आंखों से आंसू झड़ने लग जाते हैं। क्षण मुस्कात क्षण भारत नजरिया हो सुदामा चले। क्षण मुस्कात क्षण भारत नजरिया और क्षण
क्षण बैठे ठहराए हो सुदामा क्षण क्षण बैठे ठहराए। कहते परमहंस कृष्ण कृष्ण गावत हो सुदामा। मन मोहन के मनाए ओ सुदामा चले मन ही मन मोहन के मनाए। श्री हरे नमः। थोड़ी दूर चलते हैं, थक जाते हैं, क्षीण शरीर है, बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। न जाने कितनी बार चले, कितनी बार बैठे। गए कोस 2 दिन का डर के, सूर्यास्त होने जा रहा है, अंधेरा भी हो रहा है, थक भी गए हैं, चला भी नहीं जा रहा है। चौड़े मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहीं से पुकारा, कन्हैया मैं तो जितना चल सकता था चल चुका, अब इससे अधिक मेरी हिम्मत नहीं, आगे तू जान भैया। चला है नाम पे तेरे कन्हैया तेरा दीवाना, बचा कर हर मुसीबत से इसे मंजिल तक पहुंचा। श्री कृष्ण द्वारिका वारे प्यारे मेरी सूझी ले भैया, मेरी सूझी ले श्री कृष्ण द्वारिका वारे भैया, मेरी सूझी कुशकंटक दुर्गम पथ भटक्यो, चलत चलत पग हारे। कुशकंटक दुर्गम पथ भटक्यो, चलत चलत पग हारे। दिवस अंत कहूँ पंथ न सूझे, दिवस अंत कहूँ कैसे मैं पहुँचूं प्यारे तक तिहारे मेरी, अब तू ले प्यारे मेरी सूझी ले ओ श्री कृष्ण द्वारिका वारे प्यारे। कर्म जाल हम फंसे धसे माया के दल दल भारे, कर्मजाल हम फंसे माया के दल दल भारे। तुम बिन और सहाय करे को, तुम बिन और सहाय करे को, गज के फंद छुड़ावन हारे। मेरी सूझ मेरी सूझ ले गज के फंद छुड़ावन अरे प्यारे। ओ श्री कृष्ण द्वारिका वारे प्यारे मेरी औचक करुण पुकार सुनी। सुदामा तो कह के सो गए, लेकिन ठाकुर औचक करुण पुकार सुनी चौंकी उठे रण छोर। तो पुनि पुनि पूछत रुक्मिणी प्रभु पर्यो कौन पे जोर, पर्यो कौन पे जोर। नाथ औचक अकुलाने कारण कार्य रहस्य कछु हम हूँ तो जाने। सेवा हमरे योग्य होए तो हम निपटावे, कौन भक्त पर धीर कौन विधि धीर धरावे। धीर धुरीण अधीर हो, धीर धुरीण अधीर हो, यह अचरज अति घोर।
पुन पुन पूछत रुक्मिणी प्रभु परो कौन कहे जो। प्रभु ने आवाज दी, गरुड़, गरुड़ को बुलाओ, रुक्मिणी जल्दी गरुड़ को बुलाओ। गरुड़ जी बुलाए गए। अज्ञानाथ, कहा कि अब तक मुझे ढोते रहे हो, आज धन्य हो जाओगे। गरुड़, सुदामा जैसे मेरे मित्र को जो चौड़े मैदान में सोया हुआ है उसको द्वारका में पहुंचाओ, सोई हुई हालत में। मेरी प्रतिज्ञा है, अरे जीव, मेरे यहाँ पहुंचने के लिए जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू कर्रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। सुदामा एक पग को बढ़ा चुका, अब आगे की दूरी तय करना मेरे बस की बात है, उसके बस की बात नहीं है। गरुड़, या तो मैं जाकर के सुदामा को वहां से उठा लाऊं या तुम। नहीं प्रभु, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। श्री हरे राम। प्रभु की आज्ञा से गरुड़ जी ने सुदामा जी को चौड़े मैदान से सोई हुई हालत में उठाकर ला करके द्वारका में पहुंचा दिया। सवेरे सुदामा जगे, देखा चारों तरफ सोने के महल। सोने के महल तो सपने में दिखाई पड़ सकते हैं, खास करके एक गरीब को। मैं सो तो नहीं रहा, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जब निश्चय हो गया कि नहीं मैं तो जागृत में हूँ, ये सोने के महल किनके, ये कौन सी नगरी है भैया? अरे द्वारकापुरी है। ओहो, प्रार्थना करके सोया था। गोस्वामी जी कहते हैं, नाथ मेरी तो बनाए नहीं बने कोट कल्प हो लो, किंतु तुम्हारी बनाए बने पल पाओ। हरिजू अजुगत जुगत करेंगे, श्री नागरीदास जी कहते हैं, हरिजू अजुगत जुगत करेंगे, पर्वत ऊपर बहल कांच की नीके ले निकलेंगे, गहरी नदी नाव पाथर चढ़ी आछी भांति तरेंगे, चढ़ के मोम तुरंग अग्नि में नाही पिघल पड़ेंगे, यदि हरिजू अजुगत जुगत करेंगे। भैया मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? लोगों ने कहा महाराज कन्हैया कहा सो कहा, आगे मत कहना, नहीं यहाँ के लोग बुरा मान जाएंगे। बहुत आदर पूर्वक उनका नाम लिया जाता है। श्री श्री अनंत श्री संपन्न दिव्य दिव्य कल्याणमय गुणगण निलय महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। भैया बचपन के मित्र हैं और बचपन की आदत है, इसलिए मैंने कन्हैया कह दिया, बुरा मत मानना। वो मेरा कन्हैया रहता कहाँ है? बताने वाले ने बताया, उनकी 16,108 रानी पटरानी। प्रत्येक रानियों के लिए अलग अलग सोने के महल हैं, सारी व्यवस्था अलग अलग है। सुदामा जी ने कहा इसीलिए तो उसको भगवान कहते हैं। वो 16,108 रानियों के लिए अलग अलग स्वर्णिम महल, नौकर चाकर खान पान सब व्यवस्था दे रहा है और उसके लिए कोई कष्ट नहीं। और मैं एक नारी का पेट नहीं भर पा रहा हूँ। जीव और ईश्वर में यही अंतर है, परवश जीव सोच भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। अच्छा तो भैया 16,108 महल है, 16,108 रानियों के लिए, तो कन्हैया मिलेगा कौन महल में? कहा कि महाराज जिस महल में चले जाओ उसी में मिल जाएंगे। कहा कि ये भी दूसरी उसकी भगवत्ता है, हम एक महल में हैं तो दूसरे महल में नहीं, और तीसरे महल में है तो चौथे में नहीं, और ये उसकी दूसरी ईश्वरता है कि जिस महल में चले जाओ वहीं वो मिल जाएगा। ये सामने का महल बोले रुक्मिणी महारानी का है, इसमें मिलेगा? कहा कि और कहीं मिले चाहे न मिले इसमें अवश्य मिलेंगे। हिम्मत करके फाटक पर गए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। तो महलों में जाकर प्रभु से दरबान बोला कि द्वारे भिखारी अजीब आ गया है। पहले तो एक बार द्वारपाल ने पूछा उनसे काम क्या है? तो काम तो कोई खास नहीं, बचपन के मित्र मिलने आ गया हूँ। कहा भैया और कोई खास काम नहीं है, मिलने आया हूँ। कहा महाराज मिलने आए हैं, गरीब हैं, दीन दुखी हैं, आप जाइए, कोई रोक टोक नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हैं? वे झूठ नहीं बोल रहे हैं भैया। कहा कि झूठ क्यों नहीं बोल रहे हैं? नीति है प्रीति और विरोध समान सन करिए, नीति ऐसा है, प्रेम और बैर बराबर वालों में होता है। आप दर दर के भिखारी और वे त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश, आपकी उनकी मित्रता कैसी? कहा कि भैया मैं ही नहीं,
अगर एक सड़ी मोहरी में पड़ा हुआ कीड़ा भी अगर दावा कर दे कि मेरे मित्र हैं तो झूठ मत मानना, क्योंकि और मतलब के मित्र लोग तो विपत्ति में साथ छोड़ के चल देते हैं, लेकिन नरक में भी अंतर्जामी बनकर साथ देने वाला जीव का सही सखा तो वही है। हाँ महाराज, इस दृष्टि से तो आप ठीक कहते हैं, तो चलो किसी दृष्टि से खबर करो। द्वारपाल ने जाके कहा, नाथ आज एक भिखारी अजीब प्रकार का आया है। कैसा? बोले आज तक ऐसा मिलने वाला कोई दूसरा नहीं आया। कैसा है भैया? बोले न सिर पर है टोपी, बदन में नंगा, न पैरों में पदत्राण उसके दिखाते, नहीं मानता कहता मोहन से कह दो कि मिलने सखा बदनसीब आ गया। बाबा श्री नरोत्तम दास जी के शब्दों में द्वारपाल हुलिया दे रहा है। शीस पगान झगा तन में, नहीं जाने को आई बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो जगिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयालु को धाना धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा सुदामा नाम कान में पड़ा। सुदामा भैया, सुदामा मेरे दरवाजे तक आ चुका। दौड़े, कैसे दौड़े? उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं उत्तरी दुपट्टा पीतांबर गिर रहा है, कहीं शंख, कहीं चक्र, कहीं गदा, कहीं पद्म। रुक्मिणी चकित है, मेरे सामने खबर आई देवराज इंद्र आए हैं, मिलना चाहते हैं, क्या आज्ञा है? मुंह फेर के कहते, कह दो 3 दिन के बाद हमें, अभी अवकाश नहीं। प्रभु ब्रह्मा है, मिलना चाहते हैं। बोले आदर पूर्वक बिठा दो, 2 घंटे के बाद मिलूंगा। इंद्र और ब्रह्मा के लिए ये उपेक्षा, ये कौन भाग्यशाली है, कपड़े पर लत्ता नहीं, और उनके मिलने के लिए ठाकुर ऐसे जा रहे हैं, गिरने पड़ने की सुधि नहीं। हम भी तो उस भाग्यशाली का दर्शन करें जिस गरीब के प्रति इस गरीब निवास का इतना प्यार है। बंधुओं, इन्हीं दृश्यों को देखकर रहीम जी न्यौछावर है इस गरीब निवास पर। जो गरीब सो हित करे, धनी नहीं मुए लोग, नहीं तो कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। ये दीन सबन को लखत है, पर दीन नहीं लखे न कोय, जो रहीम दीन नहीं लखे, सो दीन बंधु समोय। कहा कि समय दशा कुल देख के, घड़ी छड़ी छाता टोपी कार देख के सब आइए आइए, लेकिन ऐसे दीनहीन को बोले समय दशा कुल देख के सब लोग करत सम्मान, लेकिन रहीमन दीन अनाथ को तुम बिन को भगवान। शारद श्रुति से सार से अशेषा, जा कह को नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। रुक्मिणी जी पहुंचे वहां, तब तक क्या देखती हैं कि एक मैले कुचैले फटे चिथड़े में लिपटे हुए एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं। लगता है कि इसके शरीर में न खून है न मांस है, केवल हड्डी के ऊपर चमड़ी मड़ी हुई है। आंखें पता नहीं कौन कोटर में धसी हुई हैं। इनकी आंखें उनकी पीठ पर बरस रही हैं, उनके प्रेमाश्रुओं से इनका अभिषेक हो रहा है। काफी देर तक यूं प्रगाढ़ भाव पास में बांधे। श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल में लिखा है, टीका में, आई दुबराई सुधी मिलन छुटाई, तब दुर्बलता पर ध्यान गया, तब ठाकुर ने अपना बाहुपास ढीला किया। व्याख्या में गुरुदेव कहा करते थे, श्याम सुंदर ने सोचा पहले का आटा कट्टा सुदामा नहीं है, मैं प्रगाढ़ बाहुपास में बांधे जा रहा हूँ, कहीं मेरे प्रगाढ़ बाहुपास में बंध कर इसकी कोई हड्डी पसली न चिटक जाए। इधर सुदामा को ध्यान आया कि अरे मेरा पहले जैसा भरा पूरा मांसल शरीर नहीं है, मेरी छाती की हड्डियां उभरी हुई है, कहीं प्यारे श्याम सुंदर के कोमल वक्षस्थल में मेरी ये छाती की उभरी हुई हड्डियां कहीं चुभ नहीं रही हो। तो सुदामा ने बाहुपास ढीला किया, हाथ पकड़ करके और भीतर ले चले। भैया सुदामा, तुम यहाँ कैसे ठिठक गए, किसने तुमको रोका?
नहीं नहीं भैया, मुझे किसी ने नहीं रोका। क्यों किसी गरीब दरबान के पेट पर लात मारूं? किसी ने नहीं रोका भैया, मैंने नीति जान करके खबर दी। कितनी भी अंतरंगता हो, खबर दिए बिना भीतर मत घुसो, पता नहीं मित्र किस स्थिति में। चलो चलो चलो, भीतर ले गए। कहाँ? उस एकांत कक्ष में ले गए जो ब्रह्मा ने सपने में कभी देखा नहीं होगा। इंद्र की कल्पना भी वहां तक नहीं जा सकती है, जिस पर अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर और अनंत अनंत ब्रह्मांडों की अधीश्वरी सर्वेश्वरी श्री जी जहाँ विराजती हैं, उस कमरे में ले जाकर उस पलंग पर बिठाया, श्री जी के पलंग पर बिठाया। अपने नीचे बैठे ठाकुर सुदामा के चरणों को हाथ में लेकर के कह रहे हैं कि काहे बेहाल बेवाइन, भैया बेवाए फट रही है। पग कंटक जाल गढ़े पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कितना रोए कि पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, केवल नैनन के जल सो पग धोए। बरसे कमल नैन बादल से, धुल गए चरण नैन के जल से। फिर भी प्रभु ने सोने के परात में सोने की झारी से सुगंधित जल, रुक्मिणी जल ढाल रही है, प्रभुपाद प्रक्षालन कर रहे हैं। और अग्रहित शिरसा अपने सिर पर धारण किया। पादावनेजनी, जिनके चरणोदक को, जिनके चरण से निकली हुई गंगा को भगवान विश्वनाथ अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और वे प्रभु आज सुदामा का चरण धोकर अपने पान कर रहे हैं, मस्तक से लगा रहे हैं। भैया आज मेरा अवतार लेना सफल हो गया, आज मेरा अवतार लेना सफल हो गया। इसके बाद पुलाना दिया। बड़ी निठुराई तेने धारी रे सुदामा भैया, बड़ी निठुराई तेने धारी रे सुदामा भैया। बहुत दिनन में आज मिलो, अब बहुत दिनन में आज मिलो, अब तक क्यों सूरत बिसारी रे सुदामा भैया, अब तक क्यों सूरत बिसारी रे सुदामा भैया। ये तो दुख पायो मेरे पास क्यों न आयो, समय बिताई गंवायो मोही आई को बिलग। तेरे इस व्यवहार से मेरे हृदय को बड़ी ठेस लगी है भैया सुदामा। दुख सुख अपनते ही कहो जाए है, इतनो कष्ट पामते हुए भी तेने मोह खबर तक ना करी, या को मतलब कि तू मोह अपनों करके ना जाने भैया। ये तो दुख पायो मेरे पास क्यों न आ, समय वृताई गंवायो मोही आई को बिलग। वस्त्र फटे से पुराने अंग सकल सुखाने, नहीं जात पहचाने और पनिया नहीं पग। फटी दिवाई दो चरणन में, फटी दिवाई दो चरणन में, क्यों बन रहे भिखारी रे सुदामा भैया, क्यों बन रहे भिखारी रे सुदामा भैया। बड़ी निठुराई तेने धारी। सुदामा भी क्यों छोड़ेंगे, मित्रता का व्यवहार है। बोले कि तुम्हारे ही दिन है प्यारे और तुम्हारी ही रातें, कृपा दृष्टि सभी में श्री सद्गुरु कृपा, कृपा दृष्टि सभी में श्री सद्गुरु कृपा। सूरज की धूप किसने दी, चंद्रमा की शीतल चांदनी किसने दी, दिन किसने बनाया, रात किसने बनाई, तो स्वयं तो ये कृपा करके फिर आज मेरी दीनता पर स्वयं आंसू बहा रहा है। लेकिन भैया तो दिन और रात सबके जीवन में आते हैं, ऐसे ही
ये दुख सुख संयोग वियोग लाभ हानि सबके जीवन में आते हैं। एक समय वो था जबकि तुम ब्रज में मांग मांग के खाते फिरे दूध दही छाछ, और आज तुम सुखी संपन्न, आज मैं मांग करके खा रहा हूँ, गुजारा करो। इसमें रोने और आंसू बहाने की कौन सी बात है। ठाकुर ने सोचा कि इस तरह से रोने रुलाने वाला वातावरण ही बना रहे, अच्छा नहीं है। इसलिए चर्चा चलाई, अपि ब्रह्मन गुरुकुलात बहुत आलव दक्षिणात समावृत्ति धर्मज्ञ भार जोड़ा सदृशी नवा। भैया जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ रहे थे, याद है ना, गुरुवानी जी ने लकड़ी तोड़ने को भेजे थे। अरे भैया वो अंधड़, वो तूफान, वो भूलने वाला दिन है। याद होगा भैया तुमको ये गुरुवानी जी ने चने दिए थे कलेऊ के लिए। अब सुदामा जी मनाने लगे, हे सत्यनारायण भगवान, चना खा गया वाली बात कहीं न कह दे। इसलिए ठाकुर जी ने गेयर बदल दिए, बात बदल दी। अच्छा, तो हम और तुम उस समय दोनों कुंवारे थे, घर लौटकर ब्याह किया कि नहीं? अरे कहा कि भैया ब्याह किया, बाल बच्चे भी हो गए। अच्छा, वारे भैया सुदामा ब्याह भी कर लिया, हमें खबर तक नहीं दी, एक कार्ड भेज दिया होता, हम भी तेरी बारात चलते, ससुराल की 10 मिठाई खा लेते, तो तेरा क्या बिगड़ जाता। सुदामा जी ने कहा कि हमारा तो एक ब्याह हुआ, गरीबी के मारे हमने न्योता नहीं दिए, और तुम्हारा तो 16,108 ब्याह हुआ, तुमने कितने कार्ड भेजे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुमने कितना न्योता भेजे? अरे कोई बात नहीं, अब तो हम दोनों बराबरी पर आ गए। बोले बराबरी पर ऐसे नहीं, हम तो गरीबी को रखे कैफियत में, तुम्हारे पास क्या समस्या थी? बोले भैया तेरे पास धन की गरीबी रही होगी, हमारे पास तो समय की गरीबी थी। क्यों? इस अवतार में कोई सगाई भई हो, तिलक का दिन रखा गया हो, और कोई लगन की पत्री लिखी गई हो, तब तो कार्ड छपवाने भेजे। यहाँ तो इस अवतार में तो गए और उठा के ले आए। तो बताओ, कार्ड छपवाने और न्योता भेजने का समय कहाँ था? तो हमारे सामने समय की गरीबी थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब दोनों बराबरी पर आ गए। अच्छा ये बताओ, भाभी कैसी है मेरी? बोली कि सुशीला नाम है भी सचमुच में सुशीला। अच्छा, तो कह के आए हो कि वैसे ही कहीं से भावावेश में उठ के चल दियो? अरे भैया कह के कहा है, तेरी भाभी ने कह के भेजा है। अरे तब तो मेरी भाभी ने मेरे पे वो बड़ी दया की, लेकिन जब कह के भेजा है तो हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार खाली हाथ नहीं भेजा होगा, जरूर कुछ सौगात दे करके भेजा होगा। तो किम पायन मानितम ब्रह्मन में बहुत आग्रह, क्या लाए हो घर से मेरे लिए? अरे राम राम, त्रिलोकीनाथ कह रहे कि क्या लाए हो, क्या लाए हो? सुदामा जी क्या बतावें? अरे भैया हम क्या लाने लायक है, क्या लाने लायक है? तो ठाकुर बोले कि करे व्यर्थ की क्यों बात, पंडिताई क्यों दिखात, भाभी भेजी जो सौगात, सो अब शीघ्र दे दिखात। भाभी मोह को अति प्यारी, याद करती हमारी, कैसे रहती बिचारी, वाकी कुशल तो सुनाए। जो लायो है तो दिखा दे भैया, जो लायो है दिखा दे भैया, मोहि लगी चटपटी भारी, सुदामा भैया मोहि लगी चटपटी भारी, सुदामा भैया लाज के मारे नहीं पोटली निकाल रहे हैं, सोचते हैं कि कोई अधिक मात्रा में लाए होते तो दे देते, क्या इतनी सी पोटली में बंधा हुआ चूरा दे। तो ठाकुर ने मात्रा की हिम्मत बढ़ाई। अन्वप्युपाहृतम भक्त ही प्रेमणा भूरी में भवेत, भूर्यप्य भक्तो परितम नमे तोषाय कल्पते। मेरा भक्त प्रेम पूर्वक इतना ही दे दे तो मेरे लिए बहुत हो जाता है, और जिनमें भक्ति नहीं, गाड़ी का गाड़ी सामान मिला के डाल दे, मैं उधर ताकता तक नहीं। मतलब कि जितना लायो है उतना ही दे दे। इतने पर भी हिम्मत नहीं बढ़ी सुदामा की। तब सोचा कि सब चाह रहा है कि कोई बढ़िया पदार्थ होता, लड्डू पेड़ा बर्फी तो देता, क्या कच्चे चिवड़ा दे। तो पदार्थों का नाम लेकर हिम्मत बढ़ाई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रथमस्नामि प्रयतात्मना। तुलसी पत्र हो तेरी गांठ में तो वही निकाल के दे दे, कोई फल हो तो वही दे दे, और पत्रम पुष्पम फूल कोई हो वही दे दे, और वो भी नहीं तेरी लुटिया में 2 आचमनी जल हो तो तोयम जल ही दे दे। कितना सस्ता ठाकुर है, जल पर और तुलसी दल पर अपने को बेचने को तैयार है।
तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते सुमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। लेकिन इत्युक्तोपि द्विजस्तस्मै व्रीडिता पते श्रिया पृथुक प्रस्थितिम राजन न प्राय छदवांग मुख। ओ थोड़ी सी चिवरा निकालने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ठाकुर ने सोचा कि एक बार गुरुवानी के दिए हुए चने छिपाए तो ऐसी दरिद्रता को पहुंचा। उसमें तो मेरा और इसका दोनों के बटका था, और इस भाभी के भेजे हुए चिवरा में इसके नाम का एक दाना भी नहीं है, सब मेरे नाम की रजिस्ट्री है। अब इस बार फिर छिपा के कौन खड्ड में जाएगा, इसलिए स्वयं जहार किमिदम छीन लिया झपट्टा मार करके। ये क्या है? पुराने लत्ता तो यही फट गए, अपने आप चिवरा मुट्ठी में आ गए। इति मुष्टिम सकृत जगद्वा द्वितीयाम जगधुमाददे तावत श्रीर जगृह हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। श्री बाबा नरोत्तम दास जी कहते हैं कि 2 मुट्ठी चिवरा खा चुके, इन तंडुल के स्वाद को जान सके ना कोई।